जो में न्यूज आया है कि भोगनाडीह जो संताल परगना में है, महानायक शहीद सेदू मुर्मू के वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या पर सीबीआई जांच की अनुशंसा झारखंड के मुख्यमंत्री ने कर दिया है। इसके लिए आदिवासी संघर्ष अभियान और जनता दल यूनाइटेड झारखंड लगातार आंदोलन करते रही और इसकी हत्या 12 जून 2020 को हुई थी। 19 जून को हमने राज्यपाल महोदया को चिट्ठी लिखी। 25 जून को हम लोगों ने पूरे झारखंड में धरना दिया। 30 जून को हूल माह के दिन हम लोगों ने विरोध दिवस किया। उसके बाद विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को हम लोगों ने पुतला जलाया झारखंड सरकार का। 9 सितंबर को फिर पुतला जलाया, फिर 25 सितंबर को पुतला जलाया। हमारी 5 मांगे थी। सीबीआई जांच नंबर 1, झारखंडी डोमिसाइल नंबर 2, सरना धर्म कोड नंबर 3 और संताली राजभाषा, और 5वां 2 ट्रस्ट का गठन। तो ये जो सीबीआई जांच का आदेश अभी आया है, मैंने अनुशंसा, ये हम लोगों के लगातार आंदोलन का प्रतिफल है। यदि हेमंत सोरेन साहब को ये करना था तो तुरंत कर सकते थे। 100 दिन के बाद जब सब सबूत गवाह नष्ट हो गया है, इसकी हालत वही है जैसे सुशांत सिंह राजपूत का मामला बॉम्बे पुलिस ने किया है, यहाँ का मामला भी झारखंड सरकार ने कर दिया है। तो हम लोग इसको एक उपलब्धि मानते हैं कि कम से कम शहीदों को एक सम्मान मिला, न्याय मिला। उस रास्ता में जो होना है सो होगा। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि बाकी 4 मुद्दों के लिए हम लोग 15 अक्टूबर को 5 प्रदेशों में, झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम में 15 अक्टूबर को पुतला दहन का कार्यक्रम जारी रखेंगे सरकार के विरुद्ध। क्योंकि इस सरकार ने डोमिसाइल बनाने की घोषणा किया था, 32-36 कुछ किया नहीं। सरना धर्म कोड के लिए भी इसी सत्र में कहा था हम प्रस्ताव लाएंगे, नहीं लाया। संताली राजभाषा का मामला भी होना चाहिए। भारत में पहली आदिवासी भाषा है 8वीं अनुसूची में। और बिरसा मुंडा सेदू मुर्मू के वंशजों के लिए 2 ट्रस्ट का मामला। उसी 15 अक्टूबर को कुछ सरना संगठनों ने कहा है कि झारखंड का रोड चक्का जाम होगा। हम लोग के संपर्क में वो लोग अभी आए नहीं है। यदि बातचीत होगी हम लोग इसको साथ दे सकते हैं। अब दूसरी बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ चुनाव संबंधी, कि बिहार में जनता दल के नेतृत्व में बीजेपी के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। माननीय नीतीश जी हमारे नेता हैं, भावी मुख्यमंत्री हैं, अभी भी मुख्यमंत्री हैं। तो उनका वहाँ कोई विकल्प नहीं है और हम लोग चुनाव जीतने वाले हैं। हम उसी तर्ज पर दुमका और बेरमो उपचुनाव भी लड़ना चाहते हैं। हमने अनेक बार बीजेपी को ये प्रस्ताव दे दिया है मीडिया के मार्फत। इवन झारखंड प्रदेश के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनसे फ़ोन में भी बात हुई है और इस संबंध में हमने हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय नीतीश जी को भी बता दिया है। तो ये हमारी इच्छा है कि दुमका सीट आदिवासी सीट है, वो जनता दल यू को मिले। अब बेरमो सीट बीजेपी लड़े, दोनों जगह हम मिलके लड़ेंगे तो दोनों सीट जीत सकते हैं। अन्यथा बीजेपी के लिए कठिन है, क्योंकि जो चुनाव विधानसभा का हुआ था 2019 में, उसमें 28 आदिवासी रिजर्व सीट में 26 बीजेपी हार गया है। तो बीजेपी के प्रति आदिवासियों का खास कर नाराजगी अभी तक गया नहीं है। और दुमका सीट तो पिता पुत्र का गढ़ है, तो बीजेपी के लिए आसान नहीं है। वहाँ पर बीजेपी हाईकमांड ने बाबूलाल मरांडी को ऑफर किया था कि आप लड़िए, उन्होंने बैकआउट कर दिया। उनको भी पता है वहाँ स्थिति ठीक नहीं है। वैसी हालत में हम लोग को यदि ये जगह मिलती है अलायंस के आधार पर, तो हम निश्चित आदिवासी मुद्दों पर वहाँ गंभीर लड़ाई लड़ सकते हैं और उनको परास्त भी कर सकते हैं। यदि किसी कारण बीजेपी सहमत नहीं होगी, तब भी हमने हमारे सर्वोच्च नेता नीतीश जी को ये सुझाव दिया है कि हम दुमका में ज़रूर चुनाव लड़ें जनता दल यू, मगर हम बेरमो नहीं लड़ेंगे, वहाँ हम बीजेपी को साथ देंगे। तो यही हम लोगों का एक अभी तक का चुनावी प्रस्ताव है।